Good evening, student. Welcome back to my channel Study Sonipat. I, Dr. Ruchi, welcome to you all my channel. आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, जो कि यूनिट 1 का चैप्टर 1 है एमएड का। और आज हम पहला टॉपिक इसका ले रहे हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। So scientific method is of inquiry is there is no shortcut to truth, no way to gain knowledge of the universe except through the gateway of the scientific method. कार्ल पियर्सन की डेफिनेशन है। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो कि आपके ट्रूथ को प्रूव कर सके एक्सेप्ट थ्रू द गेटवे ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब कि वैज्ञानिक विधि ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आप जो भी एक रूल प्रिंसिपल बिल्ड करना चाह रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही आप उसको सही प्रूव कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन ने कहा ऐसा कोई और शॉर्टकट नहीं है साइंटिफिक मेथड के अलावा। साइंस इज रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी एंड नॉट टू द कंटेंट मटेरियल। अकॉर्डिंग टू ग्रीन ने कहा है साइंस इन इट्स जनरल मीनिंग इज टू रिलेटेड वे ऑफ सर्चिंग फैक्ट। उन्होंने बताया कि फैक्ट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो साइंस के थ्रू ही हो सकता है। द साइंटिफिक मेथड इज एन empirical method for acquiring knowledge that has characterized the development of science since at least the 17th century. 17th century से scientific method यूज किया जा रहा है acquiring knowledge के लिए। It involves careful observation, applying rigorous skepticism about what is observed, given that cognitive assumptions that can distort how one interprets the observation. It involves formulating hypotheses via induction based on such observation, the testability of hypothesis, experimental and the measurement based statistical testing of deductions drawn from the hypothesis, and refinement or elimination of the hypothesis based on the experiment findings. These are principles of the scientific method as distinguished from the defining series of steps एप्लीकेबल ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइजेस। मतलब साइंटिफिक मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस के बाद आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिटिकल करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको। एनालाइज के बाद आप एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल बना, रूल बना या नहीं बना, इसके बाद ये चीजें प्रूव होती हैं। तो साइंटिफिक मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं इसको। बेस्ड ऑन प्योर नॉलेज, जो साइंटिफिक मेथड होता है वो किस पे? प्योर नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज जिसको कहते हैं, इस पे बेस्ड होता है, शुद्ध ज्ञान पर आधारित होता है। बेस्ड ऑन प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान पर आधारित। दूसरा है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बाय ऑब्जर्वेशन, अब अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रह। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो रियल ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज इट, क्या है, इसकी व्याख्या की जाती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव के संबंध की खोज होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल, थ्योरी एंड रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरी एंड रूल्स का स्थापना होती है। वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स एंड थ्योरीज, प्रिंसिपल, रूल्स और थ्योरीज का सत्यापन किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता होती है, क्योंकि जो भी अब रूल बना है, प्रिंसिपल बना है, वो क्या होगा? यूनिवर्सलाइजेशन होगा। ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला होता है रिसर्चर। स्केप्टिसिज्म, संशयवाद नहीं होता। एथिकल यानी कि नैतिकता होती है, नैतिकता होनी चाहिए आपके रिसर्च में। एक्यूरेसी, सटीकता होनी चाहिए। लास्ट है आपका वैलिडिटी एंड रियलिबिलिटी, वैधता और वास्तविकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी साइंटिफिक मेथड का। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड की, क्या स्टेप एक साइकिल क्या यूज करते हैं हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, अवलोकन, प्रश्न। पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, व्हाट इज, क्या जानना चाहते हैं। देन रिसर्च टॉपिक एरिया, अनुसंधान विषय क्षेत्र, अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, एजुकेशन है, फिलोसफिकल है, या फिर आप
साइंस पे रिसर्च करना चाहते हैं, किसी टॉपिक का, किस टॉपिक को आप लेना चाहते हैं अपने रिसर्च में। देन है हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाई जाती है कि आप एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, आगे वो प्रूव होगी या नहीं होगी ये बाद में डिसाइड होता है। नेक्स्ट है टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के साथ परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट एनालाइज डाटा, डाटा का विश्लेषण किया जाता है। एंड देन लास्ट रिपोर्ट कंक्लूजन्स, और हम अपने रिपोर्ट के थ्रू कंक्लूजन को फाइंड करते हैं। ये है आपका साइंटिफिक मेथड। एक बार और बता देती है इसकी। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, अवलोकन प्रश्न, रिसर्च टॉपिक एरिया, अनुसंधान विषय क्षेत्र, हाइपोथेसिस मींस परिकल्पना, टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के साथ परीक्षण, देन एनालाइज डाटा मींस डाटा का विश्लेषण, रिपोर्ट कंक्लूजन, रिपोर्ट के थ्रू हम निष्कर्ष को निकालते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को जो हम एक्वायर कर रहे हैं उनके क्या क्या मेथड है। देखिए साइंटिफिक मेथड तो है ही, अगर आप किसी प्रिंसिपल को बनाना चाहते हैं, अपनी ट्रुथ को लाना चाहते हैं सामने, या कोई फैक्ट दिखा रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो वहां पे साइंटिफिक मेथड तो हो ही, बट कुछ और भी मेथड है जिनके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। सो देखते हैं वो कौन कौन से मेथड है। सो फर्स्ट है इंट्यूशन। इंट्यूशंस मीन्स होता है अंतर्ज्ञान, सहज बुद्धि या अंतर प्रज्ञा इसको बोलते हैं। इंट्यूशन द फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स यू बिलीव और नो व्हाट समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन व्हाई। यहाँ पे आप व्हाई को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ये इंट्यूशन है, मनोभाव या बुद्धि जो बिना तर्क किए किसी बात को सही माने। ऐसा होता है कि आपको एक इंट्यूशन हो गया कि जैसे कि आज इंट्यूशन हुआ कि कल बारिश होने वाली है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है इसके लिए, होगी ही, है ना। एक इंट्यूशन आ गया आपको कि मे भी कल बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी। Authority is a method of knowing accepted as fact because it was stated by an expert or respected agency source area। यहाँ पे क्या है, प्राधिकार। प्राधिकार जानने की एक विधि है जिसे तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी एक रिस्पेक्टेड एजेंसीज के द्वारा या फिर एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा कोई बात अगर आपको बताई गई है तो वो सोर्स ऑफ नॉलेज कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड है आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन भी एक मेथड है एक्वायरिंग नॉलेज का। रेशनलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ नोइंग दैट रिक्वायर द यूज ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक। लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू जो आपको एक नॉलेज मिल रही है उसको क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज का मेथड है ये। नेक्स्ट है आपका एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म मीन्स कि आपको एक्सपीरियंस के थ्रू, किसी एक्सपर्टीज के थ्रू जो नॉलेज मिलती है उसको एम्पेरिसिज्म कहते हैं। एम्पेरिसिज्म इज द मेथड ऑफ नोइंग बेस्ड ऑन वंस एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। किसी के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो आपको नॉलेज मिलती है उसको क्या बोलते हैं? एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म इज prone to base because not everyone experience the word in the same, तो सभी के एक्सपीरियंस सेम नहीं होते, इसलिए कभी कभी इसमें बायसनेस भी आ जाती है। सो मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में 4 आपके मेथड्स हैं, इंट्यूशन, अथॉरिटी, रेशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म। साइंटिफिक मेथड तो इंक्लूड है इसमें। द साइंटिफिक मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग एविडेंस टू टेस्ट आइडिया एंड answer question. While scientists may use intuition, authority, rationalism, and empiricism to generate new idea, they don't stop there. Scientists go a step further by using systematic empiricism to make careful observation under the various control conditions in order to test their idea, and they use rationalism to arrive at valid conclusion. While the scientific method is the most likely of all of them method to produce valid knowledge, like all methods of acquiring knowledge, it also has its drawback. One major problem is that it's not always feasible to use scientific method. This method can require considerable time and resources. कहीं ना कहीं यहाँ पे कहने की कहा जा रहा है कि साइंटिफिक मेथड भी आप हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। साइंटिफिक मेथड यूज करने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, मनी होना चाहिए, और आप उस काम को करने के लिए तैयार हो। आपका भी
रेडी हैं आप उस रिसर्च को करने के लिए, ये सारी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि कुछ छोटे वर्क जो होते हैं वो इंट्यूशन, अथॉरिटी, रेशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड के थ्रू अगर आपको कोई प्रिंसिपल बनाना है, कोई रूल बनाना है, कोई थ्योरी बिल्टअप करनी है, तो फिर आपको साइंटिफिक मेथड ही यूज करना होता है। सो ये आज आपको साइंटिफिक मेथड का मैंने यहाँ पे कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेप्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में डिस्कस किया है। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आगे भी आप लोग रिसर्च के कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। मैं आगे रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक है आपका एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एरिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, उसका वीडियो नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।